राम जी जब वनवास जाने लगे, सारी प्रजा रोने लगी, हे राम कहाँ जाएंगे हम, कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे आपके बिना। सारी प्रजा रथ पर सुमंत्र जी जब राम जी अंतिम बार श्री दशरथ जी का दर्शन करने गए और माँ कैकेयी ने राम जी को जब बलकल वस्त्र पहनाए, सारे राजसी वस्त्र उतरवा करके और राम जी को वनवासी वस्त्र जब दिए, माता सीता को वो वस्त्र पहनने ही नहीं आते थे, तब प्रभु राम ने अपने हाथ से माता सीता को वो वस्त्र पहनाए। और आज जब राम जी चले तो भगवान से बस सब यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु अयोध्या से तो चले गए, लेकिन हे नाथ कभी हमारे हृदय से निकल कर मत चले जाना। हे प्रभु अयोध्या से निकल कर चले गए, कभी हमारे हृदय से ना निकल जाइएगा। राम मत जाओ राम, हम जी ना पाएंगे तुम्हारे बिना। श्री दशरथ जी रो रहे हैं, राम हम रह ना पाएंगे तुम्हारे बिना। कौशल्या माँ टुकुर टुकुर देख रही हैं, क्या करती, कैसे रोकती अपने राम को। सुमित्रा माँ देख रही हैं, सुमंत्र जी देख रहे हैं। रथ पर सवार होकर सुमंत्र जी रथ को आगे बढ़ाने लगे। सारी प्रजा दौड़ दौड़ करके राम के रथ के आगे लेटने लगी, हे राम हमें छोड़ कर ना जाओ, जाना ही है तो इस रथ को हमारे ऊपर से चढ़ा कर पहले हमारे प्राणों को निकाल कर अपने चरणों से मिला लो, अपने से जोड़ लो। हे राम हमें छोड़ कर ना जाओ। रोने लगे। अवधवासी राम जी समझा रहे हैं, 14 वर्ष की ही तो बात है, हम लौट आएंगे। रो ना, बहुत समझाए पर कैसे समझते लोग। एक लड़की विदा होती है ना तो माँ बाप कितना रोते हैं। सोचिए वो दृश्य कैसा रहा होगा जिस अयोध्या से जगत के पालनहार विदा हो रहे हैं। क्या दृश्य रहा होगा उस अयोध्या का। चल पड़े राम जी रोता हुआ छोड़कर। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। सारी प्रजा साथ साथ चल रही है, हम भी चलेंगे तो हम भी 14 साल आपके साथ रहेंगे, हम कैसे रहेंगे आपके बिना। राम जी तमसा नदी के तट पर पहुंचे। सारी प्रजा थकी थी। राम जी आराम करने लगे। सारी प्रजा थकी थी, सो गई। और ऐसी गहरी नींद में सब सोए। सारे लोग सो गए, सिर्फ 4 लोग जाग रहे थे। और वो 4 थे, पहले श्री लक्ष्मण जी, दूसरी माता सीता, तीसरे सुमंत्र जी और चौथे उस रथ पर जुते हुए घोड़े। इनके अतिरिक्त सारे लोग सो रहे थे। तो जो सो रहा था उसे तो राम जी ने छोड़ दिया, और जो जाग रहे थे उन्हें संग लेकर राम जी आगे चले गए। जानते हो छोटी सी बात क्या सिखा रही है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु यदि आज मैं सो गया होता तो आप मुझे भी छोड़ देते प्रजा की तरह। राम बोले, हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा, तो ठीक है, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं आपकी सेवा में रहूंगा 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सो गया और कहीं मेरे राम मुझे छोड़कर चले गए तो इसलिए मैं
सोऊंगा नहीं। धन्य है लक्ष्मण जी जिन्होंने भगवान के लिए नींद त्याग दी, नारी त्याग दी, और तुमसे कहते तंबाकू गुटखा सिगरेट बीड़ी जुआ शराब छोड़ दो, तुमसे ये नहीं छोड़ा जा रहा है। और लक्ष्मण जी ने नींद का परित्याग कर दिया भगवान के लिए। ईश्वर के लिए त्याग करना पड़ता है। किसका? अपनी बुराइयों का, अपने क्रोध का, लोभ का, अभिमान का, विषय वासनाओं का त्याग करके और हृदय को निर्मल करना पड़ता है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरी माँ, भगवान को हृदय की निर्मलता बड़ी भाती है, इसलिए हृदय को निर्मल बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब प्रजा सवेरे जागी तो वहां राम नहीं, राम नहीं, हाहाकार मच गया। किस तरफ गए होंगे? सुमंत्र जी से भगवान ने कहा था रथ ऐसे चलाना कि पहियों के निशान ना आए। पहियों के निशान आएंगे तो ये पीछे पीछे। राम जी बोले वनवास मेरा हुआ है तो दुख मैं ही उठाऊं, मेरी निर्दोष प्रजा क्यों मेरे संग चल चल करके वो परेशान हो। मैं अपने भक्तों को परेशान भी तो नहीं देख सकता। अब राम जी आगे चले और वहां निषाद राज के यहां जंगल में पहुंचे। ये निषाद भगवान के संग बचपन में पढ़े थे, वशिष्ठ जी के यहाँ मित्र थे। निषाद जी को जब राम जी मिले, वाह निषाद राज, आज निषाद कितने भाग्यशाली हैं कि निषाद राज के यहाँ आज अतिथि के रूप में जगत के पालनहार पहुंचे हैं स्वयं दर्शन देने के लिए। निषाद ने कहा प्रभु चलिए 14 साल हमारे साथ रहिए, आपके लिए पूरा समाज तैयार है सेवा के लिए और पूरा जंगल आपका है, जहां मन करे वहां, ये कुटिया हम आपके लिए बनवा देंगे। राम जी बोले नहीं मित्र, मैं रात विश्राम करूंगा। एक पेड़ के नीचे घास का बिछौना डालकर और राम जी शयन किए। प्रण अपने पिता का करने को आज प्रभु राम घासों के बिस्तर पर सो रहे हैं। निषाद ने भगवान की भोजन प्रसादी की व्यवस्था, फलों की व्यवस्था कर दी। चरण धोकर उनका चरणामृत लिया, पूजा इत्यादि की और भगवान की सेवा। शाम हुई, रात्रि तो एक पेड़ की छांव में घास का बिछौना बिछाया।